असम में आपका स्वागत है। हरा भरा असम और खेतीबाड़ी। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध कृषि परंपराओं के लिए जाना जाता है। असम इंडिया का एक खूबसूरत राज्य है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक दृश्य मनमोहक हैं। असम की प्राकृतिक सुंदरता में नदियां, पहाड़ और घने जंगल शामिल हैं। यह अपने चाय के बागानों के लिए फेमस है। असम की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ के चाय बागान एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ बहुत सारी नदियां और जंगल भी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी असम की जीवन रेखा है और यहाँ के जंगलों में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। यही कारण है कि असम खेती के लिए परफेक्ट है। यहाँ की उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु खेती के लिए आदर्श है। असम के लोग कई सालों से खेती करते आ रहे हैं। यहाँ की खेती में पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीकों का उपयोग किया जाता है। वे चावल, फल और सब्जियां उगाते हैं। असम में चावल की खेती प्रमुख है। साथ ही यहाँ के बागों में विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। असम में बहुत से लोग जानवर भी पालते हैं। यहाँ के किसान मवेशी, बकरी और मुर्गी पालन में भी संलग्न हैं, जो उनकी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। खेती असम की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि असम की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यह राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह बहुत से लोगों को जॉब्स देता है। असम में कृषि क्षेत्र में लाखों लोग कार्यरत हैं, जो राज्य की बेरोजगारी को कम करने में मदद करता है। यह असम के लोगों को खाना खिलाने में भी मदद करता है। यहाँ की उपज न केवल राज्य के लोगों को पोषण देती है, बल्कि अन्य राज्यों और देशों में भी निर्यात की जाती है। असम की सरकार लोगों को खेती करने के लिए इंकरेज कर रही है। सरकार विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान कर रही है। वे किसानों को ट्रेनिंग और सपोर्ट दे रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा किसानों को नई तकनीकों और उन्नत बीजों के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। असम का क्लाइमेट खेती के लिए परफेक्ट है। यहाँ की जलवायु में पर्याप्त वर्षा और अनुकूल तापमान होता है, जो फसलों की वृद्धि के लिए आदर्श है। यहाँ बहुत बारिश होती है, जिससे फसलों को बढ़ने में मदद मिलती है। असम में मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है, जो फसलों के लिए आवश्यक जल की पूर्ति करती है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। असम की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों की प्रचुरता है, जो फसलों की अच्छी पैदावार सुनिश्चित करती है। इससे किसान कई तरह की फसलें उगा सकते हैं। यहाँ के किसान गेहूं, मक्का और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाते हैं। असम में खेती का एक लंबा इतिहास रहा है। यहाँ की कृषि परंपराएं सदियों पुरानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यहाँ के लोग पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। असम के किसान अपनी पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों का समन्वय कर खेती करते हैं, जिससे उनकी उपज और आय में वृद्धि होती है। असम में मुर्गी पालन बहुत पॉपुलर हो रहा है। यहाँ के लोग अब पारंपरिक खेती के साथ साथ मुर्गी पालन को भी अपना रहे हैं। बहुत से किसान मुर्गियां पालना पसंद कर रहे हैं। यह न केवल उनके लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन गया है, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी सुधार रहा है। वे खास तौर पर एक स्पेशल नस्ल में इंटरेस्टेड हैं, जिसे रोड आइलैंड रेड या RIR कहते हैं। यह नस्ल अपनी विशेषताओं के कारण बहुत लोकप्रिय हो रही है। ये मुर्गियां अपने लाल पंखों के लिए जानी जाती हैं। इनके पंख न केवल सुंदर होते हैं, बल्कि इनकी पहचान भी बनाते हैं। RIR मुर्गियां बहुत अच्छी अंडे देने वाली होती हैं। एक साल में ये मुर्गियां 250 से 300 अंडे दे सकती हैं, जो कि अन्य नस्लों की तुलना में काफी अधिक है। वे दूसरे नस्लों के मुकाबले बहुत सारे अंडे दे सकती हैं। इस वजह से किसान इन मुर्गियों को पालने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। इसका मतलब है किसानों के लिए ज्यादा इनकम। अंडों की बिक्री से उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर रहा है। RIR मुर्गियां काफी स्ट्रांग भी होती हैं। इनकी सेहत अच्छी रहती है और ये जल्दी बीमार नहीं पड़ती है। वे जल्दी बीमार नहीं पड़ती है। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, जिससे किसानों को इनकी देखभाल में कम मेहनत करनी पड़ती है। किसानों को RIR मुर्गियां पसंद है क्योंकि उनकी देखभाल करना ईजी है। इन्हें पालने के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। वे असम के क्लाइमेट में इजीली एडजस्ट हो जाती हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी। ये मुर्गियां हर मौसम में अच्छी तरह से रह सकती हैं। वे गर्मी और उमस भी सहन कर सकती हैं। असम के मौसम में भी ये मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं और अच्छी तरह से अंडे देती हैं। ये मुर्गियां शांत स्वभाव की होती हैं और इन्हें मैनेज करना आसान होता है। इनका स्वभाव बहुत ही मिलनसार होता है,
जिससे किसान उनके साथ आसानी से काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर RIR मुर्गियां असम के किसानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हुई है। उनकी विशेषताएं और मांग उन्हें अन्य नस्लों से अलग बनाती है। सांस लेने के लिए किसान को उनकी संतुलन के लाभ पहुंचाने हैं। इसलिए असम में RIR मुर्गियों की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। RIR मुर्गियां असम के किसानों के लिए एक बहुत अच्छा चॉइस है। ये मुर्गियां न केवल अंडे देने में माहिर हैं, बल्कि इनकी देखभाल भी आसान है। असम के ग्रामीण इलाकों में, जहां खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका के साधन हैं, RIR मुर्गियां किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनसे बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले, ये मुर्गियां बहुत ही हार्डी होती हैं और विभिन्न मौसमों में भी अच्छी तरह से जीवित रह सकती हैं। इसके अलावा इनकी उत्पादकता भी बहुत अच्छी होती है। ये मुर्गियां बहुत सारे अंडे देती हैं। एक RIR मुर्गी साल में 250 से 300 अंडे दे सकती है। यह संख्या अन्य मुर्गियों की तुलना में काफी अधिक है, जिससे किसानों को नियमित और स्थिर आय प्राप्त होती है। इसका मतलब है किसानों के लिए ज्यादा पैसा। अधिक अंडे का मतलब है अधिक बिक्री और अधिक मुनाफा। किसान इन अंडों को स्थानीय बाजारों में बेच सकते हैं या फिर बड़े शहरों में भी भेज सकते हैं। RIR मुर्गियां अपने बड़े भूरे अंडों के लिए भी जानी जाती हैं। ये अंडे न केवल आकार में बड़े होते हैं, बल्कि पोषण से भी भरपूर होते हैं। इन अंडों की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, जो उपभोक्ताओं को बहुत पसंद आती है। इन अंडों की मार्केट में बहुत डिमांड है। लोग इन अंडों को खरीदने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, खासकर जब वे जानते हैं कि ये अंडे ताजे और पोषक तत्वों से भरपूर हैं। लोग अच्छी क्वालिटी के अंडों के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं। इससे किसानों को अपने अंडों के लिए बेहतर कीमत मिलती है, जो उनकी आय को और बढ़ा देती है। RIR मुर्गियां बीमारियों से भी काफी रेजिस्टेंट होती हैं। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, जिससे ये मुर्गियां कम बीमार पड़ती हैं और किसानों को कम नुकसान होता है। इसका मतलब है कि किसानों को दवाइयों पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। इससे उनकी लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ता है। इसके अलावा कम दवाइयों का उपयोग करने से मुर्गियों की सेहत भी अच्छी रहती है। एक और फायदा यह है कि RIR मुर्गियां कई तरह का खाना खा सकती हैं। वे विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जियां और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी खा सकती हैं। इससे उनकी खुराक में विविधता आती है और वे स्वस्थ रहती हैं। वे बचा हुआ खाना, अनाज और कीड़े मकोड़े खा सकती हैं। इससे किसानों को उनके खाने पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता और वे आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। इससे उन्हें खिलाना सस्ता पड़ता है। कम लागत में अधिक उत्पादन का मतलब है कि किसानों को अधिक मुनाफा होता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है, खासकर छोटे किसानों के लिए। और मुर्गियां असम के किसानों के लिए इनकम का एक अच्छा सोर्स है। इन मुर्गियों की देखभाल आसान है, वे अधिक अंडे देती है और उनकी मांग भी बहुत है। इससे किसानों को स्थिर और बढ़ती हुई आय प्राप्त होती है, जो उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करती है। सेक्शन 4, अपना मुर्गी फार्म कैसे बनाएं? स्टेप बाय स्टेप गाइड। अपना मुर्गी फार्म शुरू करना बहुत एक्साइटिंग हो सकता है। सबसे पहला स्टेप है एक अच्छी लोकेशन ढूंढना। आपको एक ऐसी जमीन चाहिए जो घरों से थोड़ा दूर हो। यह हाइजीन के लिए और बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको अपनी मुर्गियों के लिए एक शेड बनाना होगा। शेड में हवा आनी जानी चाहिए। यह आपकी मुर्गियों को बारिश और धूप से बचाएगा। आप बांस और टिन की चादर जैसी लोकली अवेलेबल चीजों से शेड बना सकते हैं। शेड तैयार हो जाने के बाद आपको चिक्स खरीदने होंगे। चिक्स एक अच्छे हैचरी से खरीदना बेस्ट है। हेल्थी चिक्स चुनें जो एक्टिव हों और अलर्ट हों। आपको उन्हें प्रॉपर खाना और पानी देना होगा। सेक्शन 5, सही चिक्स कैसे चुनें? हेल्दी चिक्स, अच्छा प्रॉफिट। सही चिक्स चुनना आपके पोल्ट्री फार्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी चिक्स बड़ी होकर हेल्दी मुर्गियां बनती हैं जो बहुत सारे अंडे देती हैं। जब आप चिक्स खरीदने जाएं तो ऐसे चिक्स देखें जो एक्टिव हों और इधर उधर घूम रहे हों। उनकी आंखें ब्राइट होनी चाहिए और पंख साफ होने चाहिए। ऐसे चिक्स से बचें जो सुस्त हों या जिनकी आंखें डल हों। ये चिक्स बीमार हो सकते हैं। हैचरी से चिक्स के वैक्सीनेशन हिस्ट्री के बारे में पूछें। वैक्सीनेटेड चिक्स आम बीमारियों से प्रोटेक्टेड रहते हैं। कम संख्या में चिक्स से शुरू करना एक अच्छा आइडिया है।
जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, आप धीरे धीरे संख्या बढ़ा सकते हैं। याद रखें, हेल्थी चिक्स एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्म की है। सेक्शन 6, अपनी मुर्गियों को हेल्थी कैसे रखें? टिप्स एंड ट्रिक्स। अपनी मुर्गियों को हेल्थी रखना एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उन्हें एक क्लीन और हाइजेनिक रहने का एनवायरनमेंट देना होगा। शेड को रेगुलरली साफ करें और कोई भी गंदगी या गीला कूड़ा हटा दें। सुनिश्चित करें कि आपकी मुर्गियों को हर समय फ्रेश, क्लीन पानी मिले। आपको उन्हें एक बैलेंस्ड डाइट भी देनी चाहिए। उनके खाने में अनाज, प्रोटीन और विटामिन शामिल होने चाहिए। अपनी मुर्गियों को समय पर वैक्सीनेट करें ताकि उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके। अगर आपको अपनी मुर्गियों में बीमारी के कोई लक्षण दिखाई दें तो तुरंत एक वेटरिनेरियन से सलाह लें।